हेलो दोस्तों, आज हम बिहार इंटर परीक्षा 2026-27 फिजिक्स चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र टॉप 100 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक है कूलम्ब मीटर। क्या है? तो कूलम्ब मीटर, यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक है। तो निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक होता है 8.85 गुने 10⁻⁻12 फैराडे मीटर इनवर्स। ठीक है, तो निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक होता है, तो निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक होता है 8.85 गुने 10⁻⁻12 फैराडे मीटर इनवर्स। अगला क्वेश्चन है, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी। क्या होता है? संरक्षी। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? यानी कि हमको विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो Q/ε0। क्या होता है? तो Q/ε0। तो किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? यानी विद्युत फ्लक्स पूछ रहा है। तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है? Q/ε0, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आवेशित खोखले गोलीय चालक के भीतर क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो हमसे यहाँ पर अब क्षेत्र की तीव्रता पूछ रही है आवेशित खोखले गोलीय चालक के भीतर। तो ये इसका आंसर होता है 0। क्या होता है? 0। तो आवेशित खोखले गोलीय चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो 0 होती है। तो आवेशित खोखले गोलीय चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। अगला क्वेश्चन है, 1/4πε0 का मान होता है। तो 1/4πε0 का मान होता है 9 गुने 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स 2। ठीक है, तो 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 गुने 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स 2। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन संबंध सही है? तो इसमें कौन सा संबंध सही है? तो E/F/Q, यह संबंध सही है। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है? विद्युत ये बल बट्टे आवेश। ठीक है, यानी E/F/Q। तो कौन सा संबंध सही है? पहला, E/F/Q। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक होता है। तो किसी माध्यम का आपेक्षिक परावैद्युतांक यानी ER बराबर क्या होता है? तो यह होता है ε/ε0। ठीक है, तो किसी माध्यम का
आपेक्षिक परावैद्युतांक कितना होता है? तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बट्टे कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बट्टे कुल क्षेत्रफल। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है? तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बट्टे कुल क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है 80। कितना होता है? तो 80। तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है 80। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान कितना होता है? तो विद्युत क्षेत्र ई में आवेशित कण यानी Q पर लगने वाला बल कितना होता है? तो दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी E गुने Q के, यानी QE, यानी ऑप्शन पहला हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है? QE। अगला क्वेश्चन है संबंध Q बराबर NE में निम्न में कौन n का मान संभव नहीं है? तो n का मान, तो Q बराबर NE होता है, जहाँ n जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होती है, तो किसी की संख्या को हम कौन सा इलेक्ट्रॉन कितना है उसको हम सिर्फ जो है दशमलव में नहीं दर्शा सकते, यानी कि उसको जो है गिनती की तरह, प्राकृत संख्या की तरह ही हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दशमलव में कौन है? तो इसमें दशमलव ये है 4.2। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि हम जो है n को दशमलव में नहीं दिखा सकते। ठीक है, क्योंकि n जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कभी भी माइनस या दशमलव में नहीं दिखाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या, या किसी भी वस्तु की संख्या को हम माइनस या दशमलव में नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हवा में एप्सिलॉन r का मान होता है। तो हवा में एप्सिलॉन r का मान क्या होता है? तो हवा में एप्सिलॉन r का मान होता है 1। क्या होता है? तो 1 होता है। तो हवा में एप्सिलॉन r का मान क्या होता है? तो 1 होता है। अगला क्वेश्चन है आवेश का बीमा होता है। तो आवेश का बीमा क्या होता है? तो AT होता है। तो आवेश का बीमा क्या होता है? तो AT होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? तो किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? तो विद्युत तीव्रता। तो विद्युत तीव्रता का मात्रक जो है वह वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? तो फैराडे मीटर इनवर्स। क्या होता है? तो फैराडे मीटर इनवर्स। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? फैराडे मीटर इनवर्स। अगला क्वेश्चन है आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो कूलम्ब मीटर इनवर्स 2। क्या होता है? तो कूलम्ब मीटर इनवर्स 2। तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो कूलम्ब मीटर इनवर्स 2।
अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? तो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, बढ़ या घट सकता है। अगला क्वेश्चन है, पी आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव को ई तीव्रता वाले क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क होता है, यानी हमको टॉर्क का फॉर्मूला बतलाना है। तो पी आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, पी आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव को ई तीव्रता वाले क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क होता है। तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होता है? तो उस पर लगने वाला टॉर्क होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर वेक्टर नहीं दिया गया, क्या सही आंसर हो जाएगा पहला। तो जो है पी आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव को ई तीव्रता वाले क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क होता है पी वेक्टर गुने ई वेक्टर। अगला क्वेश्चन है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। क्या होती है? तो सतह के लंबवत होती है। तो एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो सतह के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता होती है सतह के लंबवत। अगला क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है, ये क्वेश्चन पहला भी था, कूलम्ब मीटर। क्या होता है? तो कूलम्ब मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलम्ब मीटर। ठीक है, क्या होता है? तो कूलम्ब मीटर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र E का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत क्षेत्र E का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यानी कि विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। क्या होता है? न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। ठीक है, क्या होता है? तो न्यूटन कूलम्ब इनवर्स होता है। तो विद्युत क्षेत्र ई का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। अगला क्वेश्चन है, एक स्थिर कूलम्ब बराबर कितना कूलम्ब होता है? तो एक स्थिर कूलम्ब बराबर होता है 1/3 गुने 10 की पावर माइनस 9। ठीक है, 9 कूलम्ब। तो एक स्थिर कूलम्ब बराबर कितना कूलम्ब होता है? तो 1/3 गुने 10 की पावर माइनस 9 कूलम्ब। तो एक स्थिर कूलम्ब बराबर कितना कूलम्ब होता है? 1/3 गुने 10 की पावर माइनस 9 कूलम्ब। अगला क्वेश्चन है, एक कूलम्ब आवेश बराबर कितना, वही 23 नंबर क्वेश्चन का ही ये उल्टा है कि जो है एक कूलम्ब आवेश बराबर कितना स्थिर कूलम्ब होता है, यानी ESU होता है। तो एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है 3 गुने 10 की पावर 9 ESU। तो एक कूलम्ब आवेश बराबर कितना ESU होता है, यानी स्थिर कूलम्ब आवेश होता है। तो एक कूलम्ब आवेश बराबर 3 गुने 10 की पावर 9 स्थिर कूलम्ब आवेश होता है, यानी ESU होता है। अगला क्वेश्चन है,
इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 × 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 × 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। तो ये इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 × 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राशियां अदिश है? तो इसमें जो है कौन सी अदिश राशि है? तो इसमें से जो है आवेश भी अदिश राशि है, धारिता भी अदिश राशि है और विभव भी अदिश राशि है, यानी उपयुक्त में से सभी, यानी आवेश, धारिता और विभव ये तीनों की तीनों अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? यानी E बराबर क्या होती है? तो E बराबर होता है F/Q। पहले वाला ही क्वेश्चन है, E बराबर क्या होता है? F/Q। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E बराबर क्या होता है? तो F/Q। अगला क्वेश्चन है, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है? तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है सिग्मा बराबर Q/A। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी कि सिग्मा बराबर क्या होता है? तो आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी कि सिग्मा बराबर होता है Q/A। अगला क्वेश्चन है, कूलम्ब नियम का सदिश रूप होता है। तो कूलम्ब नियम का सदिश रूप होता है, तो कूलम्ब नियम का सदिश रूप होता है F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टे मोड R का Q इंटू R वेक्टर। ठीक है, तो कूलम्ब नियम का सदिश रूप क्या होता है? तो कूलम्ब नियम का सदिश रूप होता है, इसको आपको अगले पेज में बतलाते हैं। तो कूलम्ब नियम का सदिश रूप होता है यानी कि F वेक्टर बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टे मोड R का वेक्टर का Q इंटू R वेक्टर, जो कि ऑप्शन किसमें है? तो यह जो है ऑप्शन ए में है। ठीक है, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टे, यहाँ पर बट्टा है मोड R Q इंटू R वेक्टर। ठीक है, यहाँ वेक्टर होगा। यह जो है कूलम्ब नियम का सदिश रूप है। ठीक है, कूलम्ब नियम यानी कि F बराबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन इलेक्ट्रॉन के आवेश के लिए सही है? यानी E बराबर, तो E बराबर होता है 1.602 × 10⁻−19 कूलम्ब। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.602 × 10⁻−19 कूलम्ब। ठीक है, तो कौन आवेश के लिए सही है? इलेक्ट्रॉन आवेश के लिए, यानी E बराबर, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, या फिर E बराबर क्या होगा? तो 1.602 × 10⁻−19 कूलम्ब। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।